जय हिंद। यह वीडियो है पार्ट 2। ठीक है, अरमान का फर्स्ट पार्ट में आपको पार्ट का चैप्टर और कुछ प्रश्न उत्तर सॉल्व किए थे, उसी का यह पार्ट 2 है जिसमें उसके आगे का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यह बिहार बोर्ड और सरकारी बुक है, हिंदी किशल्य भागवान कक्षा 6 आप देख ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं हूं गौतम गौर और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 77 में। तो वीडियो को आगे बढ़ा, ये रहा आपका पार्ट 1 अरमान। इसमें आपको क्वेश्चन आपका 5 तक हो चुका है, यानी 5 को आप ही खुद से करना था, और 1 से 4 तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, शब्दार्थ भी समझा चुके हैं। और आप चलिए पार्ट से आगे 1 से 4 तक क्वेश्चन इसके आगे भी सॉल्व कराते हैं इस वीडियो में। यह रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 1, इस कविता में कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकझोरता है, विवेचना कीजिए। उत्तर, इस कविता का अंतिम अंश हमें ज़्यादा झकझोरता है। यह अंश इस बात का संदेश देता है कि हम उन वीरों का संतान हैं जिन्होंने अपने निश्चय का पालन दृढ़तापूर्वक किया तथा अपने महान त्याग का परिचय दिया था। फलतः उनकी योग गाथा संपूर्ण संसार में फैल गई है और विश्व को यह बात मानने पर मजबूर होना पड़ा कि भारतीय धुन के पक्के तथा दिल के सच्चे होते हैं। अतएव हमें भी अपने पूर्व जीवों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन्हीं के समान त्यागी और कर्मठ बनने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहोगे। उत्तर, मैं एक अच्छा किसान बनना चाहता हूँ। देखिए, इसमें किसान के ऊपर दिया गया है। आप अपने शौक के और अपने अरमान के ऊपर जो भी लिखना चाहते हैं या जो कविता से रिलेटेड है उसमें भी लिखना चाहते हैं, कुछ भी चल सकता है। मैंने आपका अरमान से शौक हो और दुनिया में आपका नाम होना चाहिए उस कर्म को लेकर। मैं एक अच्छा किसान बनना चाहता हूँ जिसमें उसमें देशभक्ति का हो और त्याग और बलिदान दोनों हो। यही मेरा शौक है और यह और अरमान भी है। मैं जानता हूँ कि देश में अनाज की भारी कमी है, इस कारण सभी कृषि उत्पाद दिनों दिन महंगे होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि सही रूप से देश सेवक बनना है तो कृषि काज से बढ़कर देश सेवा का कोई काम हो ही नहीं सकता। यदि देश में अन्न होगा तभी देश के लोग का पेट भरने को अन्न मिल सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि सभी लोग डॉक्टर और इंजीनियर ही बन जाएंगे तो कृषि काज कौन करेगा। देश को अन्न कहाँ से मिलेगा, सब्जी कहाँ से मिलेगी, फल कहाँ से मिलेंगे। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि कृषि काज करके ही मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ और देश का सेवा कर सकूँगा। ठीक है, आप किस भांति से देश की सेवा करेंगे आप पर निर्भर है। 3 नंबर, जन्मभूमि या मृत्युभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। जन्मभूमि या मृत्युभूमि के प्रति हमारा लगाव माताएं और पुत्र जैसा होना चाहिए। हमें अपनी मातृभूमि को
सर्वोपरि मानना चाहिए, क्योंकि माता पिता मातृभूमि के सम्मान से ही देशवासी का सम्मान बढ़ता है। इसलिए देशवासियों को इसकी सुरक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या काम करना चाहिए? उत्तर, देश हम पर अभिमान करे इसके लिए हमें अपना सब कुछ मातृभूमि की बलि वेदी पर अर्पित करना होगा। देश की असीमता की रक्षा के लिए जान की बाजी लगानी होगी। हमारा देश सुरक्षित रहे इसके लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना होगा। व्याकरण के तौर पर यहाँ कुछ दिया गया है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क में रोको कोमा मत जाने दो। ख नंबर में रोको मत जाने दो। देखिए दोनों में सेम लिखा गया, लेकिन कोमा देने के तात्पर्य से क्वेश्चन का रंग बदल जा रहा है। देखिए कैसे क्वेश्चन बदल जा रहा है। पहले बोल जा रहा है रोको, उसके बाद में बोल रहे मत जाने दो। रोको मत जाने दो, ठीक है। यानी रोको मत जाने दो, उस व्यक्ति को जाना नहीं है, रोको मत जाने दो, ठीक है। और दूसरे नंबर बोला जा रहा है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यानी सेम लेटर लिखा गया, लेकिन कोमा के चलते यहाँ दे दिया है कोमा, जो इसमें बोला जा रहा है रोको मत जाने दो यानी आगे बढ़ने दो, और इस क नंबर में दिया गया है रोको मत जाने दो यानी उसको जाना ही नहीं देना है, ठीक है, जाने नहीं देना है। तो यही क्वेश्चन का मतलब है जो समझाया गया है कि क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन के नीचे क्या दे रहा है, उपर्युक्त वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है। यानी यहाँ देखिए रोको के बाद में हुआ है, यहाँ रोको मत उसके बाद में किया गया है कोमा, जिससे उन वाक्यों का अर्थ बदल गया। देखिए स्पष्ट रूप से आपको अर्थ बदलता हुआ इसमें दोनों में दिखाई देगा। एक में है रोको मत जाने दो, यानी जाने देने के बाद एक में हो ही नहीं रहा है, बोला जा रहा है उसको रोकना है, ठीक है। और दूसरे में रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। दोनों में अलग अलग बात हो रहा है और लेटर सेम ही देख रहे हैं, वाक्य सेम ही दोनों में है, ठीक है, कि कोमा के केवल चेंजिंग से वाक्य का सेंटेंस बदल गया है, जिससे वन वाक्यों का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार कुछ और वाक्य बनाइए, यानी कुछ और वाक्य बनाना है जिसका सेंटेंस सेम हो और कोमा देने से उसका सेंटेंस का अर्थ बदल जाए। देखिए ख नंबर में क्या लिखे हैं, खाओ मत खाने दो। और दूसरा नंबर में खाओ मत खाने दो, खाओ मत खाने दो। देखिए क के फर्स्ट नंबर में यहाँ क्या दे रहा है, खाओ मत खाने दो यानी तुम खाओ, मत खाने दो यानी दूसरे को मत खाने दो, ठीक है। और ख नंबर में क्या दे, खाओ मत यानी तुम मत खाओ, खाओ मत खाने दो यानी दूसरे को खाने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो क नंबर में फिर क्या दिया हुआ है, गाओ मत गाने दो, गाओ मत गाने दो। अब इसमें बोला जा रहा है गाओ यानी तुम गाओ, अब मत गाने दो यानी दूसरे को मत गाने दो। इसमें दे ख नंबर में खाओ मत या गाओ मत गाने दो यानी तुमको बोला जा रहा है गाओ मत दूसरे को गाने दो, ठीक है। ये दोनों में अलग अलग सेंटेंस निकल रहा है कोमा के माध्यम से, ठीक है। इसमें आपका देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, अर प्लस मान
दोनों को एक जगह जोड़ रहे हैं तो क्या होगा जरा अरमान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगाकर नए शब्द बनाइए। आपके बुक में दिया गया होगा इतना सारा चीज, आप, अभिमान, सम, बुद्धि, गति, ठीक है। और इधर डॉट डॉट दिया गया होगा, ठीक है, इधर डॉट डॉट दिया गया है तो आप देख सकते हैं। तो उसमें लिखना क्या है, यही कुछ लिखना है जो हम आपको बतला रहे हैं, ठीक है। अरमान लगा कर नए शब्द बनाना है। देखिए तो देखिए आपके बुक में दिया गया होगा आप, तो आपके प्लस मान, देखिए यही जोड़ना है मान, ठीक है। आप प्लस मान तो ये अरमान हो गया। तो उसी तरह आप में मान जोड़ देना है तो अपमान हो जाएगा। अभी, तो अभी में मान जोड़ देंगे अभिमान हो जाएगा पूरा का पूरा शब्द। सम, तो सम में मान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सम्मान। बुद्धि में क्या मान जोड़ देंगे तो हो जाएगा बुद्धिमान। एकदम इजी है। गति, गति में मान जोड़ देंगे यानी आपको एक साइड केवल मान जोड़ देना है, गति मान हो जाएगा। और इसको दोनों को एक जगह कर देना, सबमिट हो जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं करना है उसमें। अब देखिए आगे क्या करना है, कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1, पता कीजिए कि देश के लिए किन किन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, यानी सब कुछ न्यौछावर किया। उत्तर, देश के लिए महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण आदि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इनसे भी अधिक और भी लोग हैं जिसको इसमें नहीं नाम लिया गया है। प्रश्न संख्या 2, हर व्यक्ति का अपना कोई न कोई अरमान होता है। आप अपने अरमान के बारे में इस पंक्तियों में लिखिए और अपने शिक्षक को सुनाइए। संकेत, ये परियोजना कार्य है, छात्र स्वयं करें, ठीक है। इस परियोजना का आप लाभ खुद से उठा सकते हैं और खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अलविदा। ठंडा में अपना ख्याल जरूर रखिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय